कहानी का आगाज होता है ब्रिटेन की तबाहशुदा गलियों से, जहां एक अनजान और खतरनाक वबा ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। इस बीमारी का नाम था रेज, और सच में ये एक ऐसा मर्ज था जिसके चढ़ते ही इंसान अपनी इंसानियत खो बैठता था। जो भी इसकी जद में आता, थोड़ी ही देर में वो एक खून का प्यासा वहशी बन जाता, और जो भी सामने आता उसे नोचने दौड़ता। शहर में कोई महफूज जगह नहीं बची थी सिवाय एक छोटे से घर के। इस घर में 6 लोग किस्मत से अभी तक जिंदा थे। इनमें डॉन था, एक सादा सा मर्द, उसकी जरूरत से ज्यादा हिम्मत वाली बीवी एलिस, एक बूढ़ा जोड़ा और कुछ और लोग। एलिस जो थी वो इन थोड़ी बहुत बचा खुची चीजों से सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। माहौल बिल्कुल खामोश था, न बातें न हंसी, सिर्फ सांस लेने की आहट और दिल की धड़कन। डॉन की आंखों में एक अलग ही दर्द था। उसके अपने बच्चे फ्रांस गए हुए थे स्कूल की एक सैर पर, और ये जानकर थोड़ा सुकून था कि ये वबा सिर्फ ब्रिटेन तक महदूद थी, इसलिए बच्चे वहाँ महफूज थे। मगर दिल तो दिल होता है, फिक्र नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो। सब खाने की मेज पर बैठे थे। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए नहीं कि बिजली नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अगर कोई रोशनी बाहर दिखती तो वो भयानक मखलूक खिंच आते। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई आवाज नहीं, बस एक भारी खामोशी थी जो सब पर टिकी थी। तभी जोर की दस्तक, फिर एक तितली सी कांपती आवाज आई, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर आने दो, मैं डरता हूँ। ये किसी मासूम बच्चे की सदा थी, कोई 10 साल का। एलिस का दिल एक पल को रुक गया। उसने कहा, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। दरवाजा खुला। बाहर दोपहर की रोशनी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि वो सिर्फ अंदर की रोशनी बंद रखते थे। बच्चे को अंदर लाया गया, थोड़ा खाना दिया गया, थोड़ा पानी दिया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कांपते होंठों से बताया, अम्मी और अब्बू वो बदल गए हैं और वो मेरे पीछे थे। डॉन ने पूछा, और कितने लोग थे उनके साथ? बच्चा सिर्फ इतना बोल सका, बहुत बहुत ज्यादा थे। घर में मौजूद बाकी 2 लोग भी अपनी जगह कांप रहे थे। उनमें से एक लड़की थी जो इतनी डरी हुई थी कि उसकी सांस रुक रुक कर आ रही थी। वो दरवाजे की दरारों से बाहर झांकने लगी, और दूर से वो भयानक आवाजें आ रही थी जो रगों में खौफ दौड़ दे। तभी अचानक एक वो मखलूक सीधा उस मासूम बच्चे पर जा पड़ा, और जैसे पहले आया, पीछे से और भी आ गए। दीवारों से, खिड़कियों से, हर तरफ से घर में कयामत टूट कुड़ी। एलिस बिना एक पल सोचे ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी, बच्चे को बचाने। डॉन भी पीछे गया, मगर उसकी जुबान पर बार बार एक ही बात थी, एलिस इसे छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना है। एलिस सुनो मुझे। मगर एलिस ने कान नहीं दिए। उसके लिए वो बच्चा पहले था। उधर बुजुर्ग जोड़ा बाहर निकलकर पास के एक घर में पनाह ढूंढने लगा, मगर किस्मत उनके साथ नहीं थी। वो भी उस अंधेरे में खो गए। कमरे में एलिस उस बच्चे के साथ थी, और अब वहाँ भी वो भूख में पागल मखलूक घुस आए। डॉन दूसरे कमरे में था। उसने पुकारा, एलिस इधर देखो, मेरे पास आओ जल्दी। मगर बीच में इतने थे कि रास्ता बंद था। एलिस कोशिश करती रही, मगर आ नहीं सकती थी। ये मंजर देखकर डॉन ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। एलिस की आवाज आती रही, डॉन कहाँ हो तुम? प्लीज मेरी मदद करो। मगर दरवाजे की दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। डॉन जा चुका था, भाग गया था, अपनी बीवी को उस अंधेरी मौत के हवाले करके। आंसुओं के साथ, शर्म के बोझ तले वो भागता रहा। भूखे मखलूक उसके पीछे थे, मगर उसके दिल पर जो बोझ था वो कहीं ज्यादा भारी था। भागता भागता आगे पहुंचा तो वो बच्चा मिला, एक तालाब के पास। कश्ती मिली, सवार हुए, मगर कश्ती चलाते वक्त वो पानी में जा गिरा। वो लड़की जो साथ थी वो भी उन्हीं दरिंदों की नजर हो गई, और डॉन अकेला कश्ती में बैठकर दूर चला गया। पीछे सब कुछ छूट गया, बीवी, साथी, इंसानियत। फिर वक्त ने करवट ली। 1 महीने बाद का मंजर आया। बताया गया कि अब वो मखलूक खुद अपनी भूख की वजह से तमाम हो रहे थे। कोई शिकार नहीं, कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे वो खुद मिट रहे थे। फौज ने अब इस तबाहशुदा शहर पर अपना कब्जा जमा लिया था। हमें मिला सार्जेंट डॉयल, एक खामोश, तेज निशानबाज जो स्नाइपर दस्ते का हिस्सा था। उसकी आंख से जो भी वो मखलूक गुजरा वो वापस नहीं गया। एक निशान, एक खत्मा। डॉन को भी फौज ने ढूंढ लिया, और जिंदगी मिली एक नए सिरे से। और इस तरह 6 महीने गुजर गए। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मखलूक बहुत कम रह गए थे। हालात सुधर रहे थे। इस दौरान एक खतून डॉक्टर भी थी जो इस वबा के राज को समझने में दिन रात एक कर रही थी। लैब में, माइक्रोस्कोप के सामने, सिलसिलेवार मेहनत में। अब फौज ने एक नई मुहिम शुरू की। दूसरे मुल्कों और शहरों में फंसे ब्रिटिश लोगों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर सबके लिए एक सख्त शर्त थी। कोई अपने पुराने घर नहीं जाएगा, सबको महफूज इलाके में ही रहना होगा, फौज की निगरानी में। वापस आने वालों की तादाद लगभग 100 के करीब थी, और इन्हीं में डॉन के दोनों बच्चे भी शामिल थे जो फ्रांस से सही सलामत वापस लाए गए थे। डॉक्टर, जो अमरीकी फौज के साथ मिलकर काम कर रही थी, वापस आने वालों का मुआयना कर रही थी। जब डॉन के बेटे की बारी आई तो डॉक्टर की नजर एक पल के लिए रुक गई। लड़के की आंखें 2 अलग अलग रंग की थी, एक अजीब और अनोखा निशान जो आम लोगों में नहीं होता। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे खानदान में किसी की भी ऐसी आंखें रही हैं? बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरी अम्मी की आंखें नीली थी। डॉक्टर ने ये बात अपने जहन में गहरी तरह बिठा ली, मगर अभी के लिए आगे बढ़ गई। डॉन अपने बच्चों से मिला तो आंखें भर आई। महीने की जुदाई, अंदर का दर्द, सब कुछ एक पल में पिघल गया। चूंकि
क्योंकि वो महफूज इलाके में काम करता था, इसीलिए उसे इजाजत मिली कि बच्चे उसके पास रह सके। मगर एलिस के बारे में बच्चों को क्या बताता? उसने सर झुकाकर कह दी वो बात जो उसके सीने पर पत्थर की तरह रुकी थी कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। रात आई, डॉन का बेटा नींद में गुम हुआ और सपने में अम्मी का चेहरा आया। आंख खुली तो सीने में एक दर्द था। उसे लगा कि शायद वो अम्मी का चेहरा याद से मिटा रहा है और ये ख्याल ही उसे सुला नहीं रहा था। सुबह जब डॉन काम पर निकल गया, दोनों भाई बहन ने एक फैसला किया, खामोशी से, चोरी चोरी। दोनों महफूज इलाके से बाहर निकल गए और सीधा अपने पुराने घर की तरफ दौड़ पड़े। सिर्फ एक मकसद था, अम्मी की तस्वीर लाना ताकि चेहरा याद में जिंदा रहे। फौज को पता चला, अलार्म बज उठा, सिपाही दौड़े, मगर दोनों तब तक घर पहुंच चुके थे। बेटे ने अंदर कदम रखा, ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आई। दिल कांपा मगर कदम नहीं रुके। ऊपर गया और वहाँ एलिस थी, जिंदा, आंखें नमी से भर आईं। उसने अम्मी को बाह में भर लिया मगर लिपटाते ही दर्द हुआ, जिसमें एक अजनबी सी कशिश। फिर फौज आ गई, तीनों को साथ ले जाया गया। तीनों को अलग अलग क्वारंटीन में रखा गया। एलिस को लैब में ले जाया गया, हाथ बंधे, चारों गर्द पहरेदार। डॉक्टर ने एलिस का खून लिया और जांच शुरू की। नतीजा हैरत अंगेज। एलिस इन्फेक्टेड जरूर थी, वायरस उसके अंदर था, मगर उसकी कुदरती दिफाई ताकत इतनी गैर मामूली थी कि वायरस उसे तोड़ नहीं सका। वो जिंदा थी, होशियार थी, इंसान थी, मगर अंदर वो वबा छुपी बैठी थी। और सबसे खतरनाक बात, उसकी वजह से दूसरे लोग इस वबा में मुब्तला हो सकते थे। ये सुनकर फौज के बड़े अफसर ने फौरी फैसला सुनाया, इसे खत्म करो, अभी किसी और को खतरे में नहीं डालना। मगर डॉक्टर ने हाथ आगे कर दिया, रुको, ये औरत कोई आम इंसान नहीं, इसकी कुव्वते माफिया और उसके जीन्स में वो राज छुपा है जिससे हम पूरी इंसानियत के लिए दवा बना सकते हैं। इसको मारना मतलब खुद अपने हाथों से अपनी नजात का दरवाजा बंद करना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। जब डॉन को पता चला कि एलिस जिंदा है, वो सीधा बच्चों के पास गया, शायद सच छुपाने की कोशिश में, शायद खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में। मगर बच्चे गुस्से और हैरत से भरकर सीधा सवाल कर बैठे, आप कहते थे अम्मी चली गई हैं, फिर वो जिंदा कैसे निकली? डॉन के पांव तले जमीन खिसक गई। वो जानता था, सिर्फ वही जानता था कि उसने अपनी बीवी को उस अंधेरी तबाही में अकेला छोड़ दिया था। कोई और नहीं जानता था ये सच। घबराहट में वो सीधा एलिस के पास गया। आंखें भरी हुई थी, घुटने कांप रहे थे। उसने माफी मांगी, रोया, अल्फाज निकल नहीं रहे थे, बस आंसुओं की जुबान थी। एलिस खामोश थी। फिर डॉन थोड़ा और करीब आया और अचानक एक चीख। डॉन कांपने लगा, उसकी आंखें बदल गईं, रंग बदल गया, जिस्म में वो खतरनाक बदलाव आ गया जो अब तक सिर्फ दूसरों में देखा था। डॉन ज़ॉम्बी बन गया था। एलिस ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन डॉन ने उसे भी नहीं बख्शा। अपनी ही बीवी को, अपनी ही एलिस को उस हाल में छोड़ दिया। फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आया और फौज के लोगों पर झपट पड़ा। एक के बाद एक लोग उसकी जद में आते गए। डॉक्टर ने एक पल भी जाया नहीं किया। डॉन के दोनों बच्चों को लेकर महफूज इलाके की तरफ भाग पड़ी, मगर डॉन भी उसी तरफ आ रहा था। लोगों की चीखें सुनकर उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। डॉन का बेटा उसे देखकर सीधा भागा और एक रोशनदान में जा छुपा। नीचे तबाही का मंजर था। डॉन लोगों को छू रहा था और जो उसकी जद में आते थे वो भी वही बन जाते थे और फिर वो और लोगों पर झपटते। एक के बाद एक सिलसिला बढ़ता जा रहा था। चीखें, भागम भाग, दीवारें हिलती लगी। फौज के निशानबाज हार खबर हो गए, मगर मुसीबत ये थी कि वो माखलूक और आम इंसान अलग नजर नहीं आ रहे थे। कौन बचाने वाला था, कौन खाने वाला, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर ऊपर से हुक्म आया, सबको खत्म करो, बिना तमीज के। ये सुनना था कि डॉयल का जिगर हिल गया। वो यहाँ लोगों को बचाने आया था, उन्हें मारने नहीं। ये फौज की वर्दी उस वक्त बोझ लगने लगी। तभी डॉन का बेटा एक उस मखलूक के सामने आ गया। डॉयल ने निशान लिया, गोली चलाई, मखलूक खत्म। मगर बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने उसने हाथ नहीं लगाया और वो वर्दी उतार दी, ड्यूटी छोड़ दी। एक शख्स डॉन के बेटे को ले गया अंधेरों में, एक छुपे हुए कमरे में जहाँ उसकी बहन, डॉक्टर और कुछ और लोग पहले से मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर का मंजर देखकर आंसुओं में डूब गई। ये लोग मार क्यों रहे हैं? इन्हें बचाना नहीं चाहिए था। कोई जवाब नहीं था। फिर डॉयल वहाँ पहुँचा। उसने सबको कहा, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, चलो अभी, फौरन। सब उठे, बाहर निकले और फौज ने गोली चलाई। वो बूढ़ी औरत जो सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी वहाँ ही रह गई, हमेशा के लिए। डॉक्टर, डॉयल और डॉन के दोनों बच्चे सब साथ थे, भाग रहे थे, छुप रहे थे, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉयल की जेब में कॉल आई, उसके एक पुराने दोस्त का जो फौज में था और एक उड़ान गाड़ी रखता था। उसने कहा, डॉयल सुनो, थोड़ी देर में पूरे शहर पर आग के गोले गिरेंगे। फौज ने फैसला कर लिया है, मेरी बताई जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूँ। सब ने एक जैर जमीन रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की और फिर जमीन कांपी, आसमान लाल हो गया। फौज ने महफूज इलाके को, उसके अंदर मौजूद हर चीज समेत राख कर दिया। वो मखलूक भी और जो इंसान अभी तक जिंदा थे वो भी। डॉयल दौड़ता रहा सबके साथ, खुद से पहले दूसरों को सोचता रहा। उड़ान गाड़ी आई, दोस्त ने झुककर कहा, डॉयल सिर्फ तुझे ले जा सकता हूँ, अगर किसी आम इंसान को साथ लिया तो फौज हमें भी नहीं छोड़ेगी। एक लम्हा था, डॉयल चुप रहा, फिर उसने दोस्त को अकेले वापस भेज दिया, खुद नहीं गया। पीछे से वो मखलूक आ रहे थे, रेला था, रुका नहीं जा रहा था। सब शहर की तरफ भागे, मगर वहाँ फौज ने जहरीली घास छाई हुई थी। एक आम इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल
मुश्किल था। एक गाड़ी मिली, सब अंदर घुस गए, छुप गए। बाहर वो मखलूक उस जहर में तड़पे नहीं रहे, एक एक करके गिरते गए, खत्म होते गए। मगर फिर फौज के सिपाही आ गए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डॉयल ने एक बार देखा, फिर बाहर निकल आया और गाड़ी को हाथ से धकेला ताकि बाकी निकल सके। फौज ने देखा एक आदमी बाहर खड़ा है। उन्हें क्या पता था कि ये वो इंसान है जिसने अभी अभी कत्लों की जान बचाई। उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि एक शख्स बाहर है। गोली चल गई। डॉयल वहाँ ही रह गया। डॉक्टर दोनों बच्चों को लेकर जहर जमीन रास्ते की तरफ भागी। शायद वहाँ से कोई राह निकलती, मगर रास्ते में डॉन था। वही डॉन जो अब इंसान नहीं रहा था। डॉक्टर को मौका नहीं मिला, वो भी चली गई। दोनों भाई बहन अलग हो गए। अंधेरे में, घबराहट में डॉन अपने ही बेटे पर झपटा, मगर बेटा कांपा नहीं। उसमें भी वही अनोखी ताकत थी जो अम्मी एलिस में थी। जीन्स का वो राज जो वायरस को रोक लेता था, वो ज़ॉम्बी नहीं बना। मगर बेटी छोटी सी, कांपती हुई, अपने हाथ में पिस्टल थी। सामने अब्बू था, वो अब्बू नहीं था, मगर था तो अब्बू ही। उसने आंखें बंद की और गोली चलाई। फिर रोती रही, देर तक रोती रही। दोनों भाई बहन स्टेडियम पहुंचे, थके हुए, टूटे हुए, मगर जिंदा। वहाँ उड़ान गाड़ी वाला दोस्त मौजूद था। उसने दोनों को देखा। एक लम्हे के लिए सोचा इन्फेक्टेड हैं या नहीं। फिर इंसानियत जीत गई। उसने दोनों को साथ ले लिया और ब्रिटेन से बाहर निकल गया। शहर का आखिरी मंजर दिखाया गया, सूना, तबाह, खामोश, जैसे कोई बुरा ख्वाब हो जो खत्म नहीं होता। फिर पर्दा आया और लिखा 28 डेज बाद। बचे हुए वो मखलूक एक जहर जमीन रास्ते से निकलकर पेरिस में दाखिल हो गए। वबा अब सिर्फ ब्रिटेन तक महदूद नहीं रही थी। और डॉन के दोनों बच्चे जो ब्रिटेन से निकल गए थे, उनका क्या हुआ, कहाँ गए? क्या वो महफूज है? क्या उनका वो अनोखा राज किसी काम आया? फिल्म ने ये नहीं बताया, बस एक सवाल था और खामोशी। दोस्तों, ये थी इस गहरी सर्द खौफ की कहानी का आखिरी बाब, जहाँ हर कदम पर इंसान की कमजोरी भी थी और हिम्मत भी। जहाँ एक बाप ने अपनी बीवी छोड़ी, एक सिपाही ने अपनी वर्दी और एक बेटी ने अपने अब्बू को। सब कुछ इस वबा की भेंट चढ़ गया। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा याद रहेगा। मिलते हैं अगली दास्तान में, तब तक अपना ख्याल रखें।